तो ऐसा तो नहीं कई बार कि इंडिकेशंस कई बार मिल जाते हैं कि सांसद बनना हो, सेंटर में जाना हो? पार्टी को तो डिसाइड करना है कि त्रिवेंद्र रावत को चुनाव कहाँ से लड़ाना है। चुनाव पार्टी को कहाँ से लड़ाना है एक बात, पर आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है वो दूसरी बात हो जाती है। और मैंने सौभाग्य से इस योजना की लॉन्चिंग रुड़की से करी थी, जो किसानों के कल्याण के लिए जो योजना लागू करी थी रुड़की से करी थी। मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट ही आता हूँ। फिर भी अगर हरिद्वार से आपको एक बार कहा जाएगा कि अगर आप हरिद्वार से चुनाव लड़िए लोकसभा का, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं पार्टी का सैनिक हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने जो भी ऑर्डर किया है, जो भी आदेश किया है, हमने उसका 100% पालन किया है। कई इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं मुख्यमंत्री बना, और आपने कहा कि इसका जवाब मुझे नहीं पता है कि मैं हटा क्यों। करेक्ट हो गई बात? तो ऐसा तो नहीं कई बार कि इंडिकेशंस कई बार मिल जाते हैं कि सांसद बनना हो, सेंटर में जाना हो? देखिए, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और पिछले लगभग 32-33 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा आज जो काम है वो राजनीतिक फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रहने के नाते पूरे प्रदेश में काम किया। इससे पहले मैं संगठन मंत्री रहा, तो पूरे प्रदेश के कोने कोनों पर तक मैंने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए काम किया। ये कहूँ कि जो जवानी होती है, जो एक 40-42 साल तक जो ऊर्जा होती है, जो गर्मी होती है शरीर में, वो हमने संगठन के काम में लगाया, कार्यकर्ताओं के निर्माण में लगाया, पार्टी को आगे बढ़ाने में लगाया। जो एक जो टाइम होता है, जो 40-42 साल की उम्र तक, बिल्कुल। और जितनी उम्र थी उस समय जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा, उसमें आधा पीरियड मैंने लाइफ का होल टाइम मैंने काम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विचारधारा के लिए काम किया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तो लोगों से बहुत नज़दीक के संबंध है, प्रेम के संबंध है, वो अपनत्व तो खींचता है, उसकी वजह से भी जाते हैं, और राजनीतिक कारणों से भी जाते हैं, राजनीतिक कारणों से जाते हैं। फिर घूमने फिरने का स्वभाव भी है, तो मैं उस नाते भी जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो 60 साल की उम्र तक हम देश भी गए, विदेश भी गए, लेकिन घूमने नहीं गए कभी, काम से गए। दिल्ली गए, काम किया, वापस आ गए। मुंबई गए, काम किया, वापस आ गए। सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी गए, ग्रेट ब्रिटेन गए, काम किया, काम करके वापस आ गए। इस समय थोड़ा फ्री भी हैं, तो घूमने का भी अवसर है, अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा वो भी है। और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो एक राजनीतिक सोच भी होती है, राजनीतिक इच्छा भी है और राजनीतिक सोच है कि उसके कारण भी हम लोग जगह जगह जाते हैं। लेकिन पार्टी को तो डिसाइड करना है कि त्रिवेंद्र रावत को चुनाव कहाँ से लड़ाना है। नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, अगर मैं अन्य किसी से भी अगर मैं चर्चा करता हूँ, तो चुनाव पार्टी को कहाँ से लड़ाना है एक बात, पर आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है वो दूसरी बात हो जाती है। देखिए, मैंने कहा ना कि इतना अधिक लगाव है कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच में जो हमने योजनाएं दी। देखिए, किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम हम लाए, है ना। किसान कहते थे साहब ऋण माफ़ कर दो, और मैंने सौभाग्य से इस योजना की लॉन्चिंग रुड़की से करी थी, जो किसानों के कल्याण के लिए जो योजना लागू करी थी रुड़की से करी थी। और रुड़की में मैंने ये कहा था कि हम 1% इंटरेस्ट आपसे लेंगे, लेकिन आपने अच्छा काम किया। 1 या 2%, अब मुझे थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ, शायद 2% था शायद, कि हम 2% पर आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला तो मैं इस पर आगे विचार करूँगा। और साल भर बाद जब हमने समीक्षा करी, हमको उसका अच्छा परिणाम मिला और हमने इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया किसानों के लिए। 3 लाख रुपए सालाना जो है इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिया। जो समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री कर दिया। मुझे ये बात कहने में बहुत फ़ख्र होता है और अपने किसानों को मैं इसके लिए बधाई भी दूंगा, उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि इस राज्य में पैसा नहीं मारा है हमारे फार्मर ने, बैंकों का पैसा नहीं मारा, लोगों ने वापस किया है।
और महिलाओं की तो 100% है कि उन्होंने टाइम पर पैसा वापस किया और 100% पैसा वापस किया। ये मैं अपने किसानों की और जो हम देवभूमि कहते हैं, मैं उसी का प्रताप मानता हूँ कि हमारे फार्मर्स ने बहुत अच्छा परिणाम दिया और सरकार ने खुश होकर के उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन किया। और उसके कारण फिर हम ग्रोथ सेंटर हमने चालू किए। और ग्रोथ सेंटर हमारे फार्मर्स के लिए हैं, असंख्य हमारे फार्मर्स के ग्रोथ सेंटर हैं। कहीं पर फिशरीज का है, कहीं पर पोल्ट्री का है, कहीं पर बिस्किट बनाने का है, कहीं पर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारे खेतों में जो उत्पाद हैं उनको प्रोसेसिंग का हमने किया। तो लगभग 107 ग्रोथ सेंटर उस समय बने थे। तो हमने उससे प्रोत्साहित किया, हमारा किसान रुचि ले रहा है तो हमको उनकी इनकम वृद्धि के लिए, आय वृद्धि के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए ग्रोथ सेंटर की कल्पना की। मधुमक्खी के ग्रोथ सेंटर हैं, ये गुलाब जल के ग्रोथ सेंटर हैं। जो हमारा बद्री गाय का घी है वो आज 3000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो मिनिमम जा रहा है। जो पहले 700-800 रुपये या 600 रुपये बिकता था, आज उसके लिए मारामारी है। डिमांड इतनी है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मधुग्राम की कल्पना हमने इसमें मधुमक्खियों के लिए हमने शुरू किया। और मछलियों का तो बहुत अच्छा, हरिद्वार ज़िले में भी बहुत अच्छा काम वहाँ पर हुआ है, पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर जो ट्राउट फिश है, जो कोल्ड वाटर फिश जिसको कहते हैं, जो स्नोफेड रिवर्स में जो मछली तैयार की जाती हैं, ट्राउट है जो सबसे महंगी मछली है, उस पर काम किया। बहुत अच्छा हुआ। आपका हॉर्टिकल्चर में 400 बगीचे सेब के हमने लगवाए। 400 बगीचे 4 साल में। 4 साल भी क्या, मतलब अगर 4 साल तो कहेंगे ही, पर 400 बगीचे लगाए। आज लोग बगीचों के प्रति प्रोत्साहित हुए हैं। आज हम सेब के प्रोडक्शन में बहुत आगे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्जिन है अभी, तो हमारे पास खाली मैदान है। हम लेटेस्ट वैरायटी, बिल्कुल नई वैरायटी के जो फ्रूट्स उसमें लगा रहे हैं। गन्ना किसानों का है, गन्ना किसानों को हमेशा उनका पेमेंट 1 साल बाद हो रहा है, 1.5 साल बाद हो रहा है। ये बड़ी समस्या थी। मैं वहीं जाना चाह रहा हूँ। चलिए मैं गन्ना किसानों के पास ही जाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो मैंने सवाल किया दोस्तों, मैं आप लोगों से साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप किसी राजनीतिक विद्वान के पास बैठें, राजनीतिक व्यक्ति के पास बैठें, तो जवाब गोल मटोली मिलेगा, लेकिन इशारों में समझना पड़ता है। मेरी आदत है, मैं डायरेक्ट ही आता हूँ। फिर भी उसके बाद फिर मैं किसानों पे जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, ऑर्डर आया, कर लिया। हटने की बात आई, ऑर्डर आया, कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर हरिद्वार से आपको एक बार कहा जाएगा कि अगर आप हरिद्वार से चुनाव लड़िए लोकसभा का, तो क्या करेंगे? नहीं, मैं पार्टी का सैनिक हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने जो भी ऑर्डर किया है, जो भी आदेश किया है, हमने उसका 100% पालन किया है।